नमस्कार दोस्तों, वैदिकोत्तर साहित्य में आज हम पुराणों का अध्ययन करेंगे। पुराण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन, अर्थात प्राचीनतम कथाओं पर आधारित जो धर्म ग्रंथ हैं उन्हें पुराण कहा जाता है। और पुराण वेदों के ही सरल रूप हैं। पुराण क्या हैं? वेदों के ही अंश हैं, वेदों के ही सरल रूप हैं। पुराणों के अध्ययन से वेदों के अध्ययन की झलक हमें दिखाई देती है। तो आइए पुराणों पर चर्चा कर लेते हैं। पुराण से संबंधित जो भी तथ्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं उन सभी को हम इसमें देखेंगे। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण बातें पुराणों के बारे में। तो अगर पुराण शब्द का शाब्दिक अर्थ है आपसे पूछ लिया जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन। पुराण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन। अब आती है दूसरी बात, पुराणों की भाषा क्या है? तो पुराणों की भाषा संस्कृत है। पुराणों की भाषा संस्कृत है। लिपि क्या है? पुराण जो है सभी पुराण ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। पुराणों के संकलनकर्ता कौन है? संकलनकर्ता, तो पुराणों के संकलनकर्ता लोमहर्ष या उग्रश्रवा को माना जाता है। उग्रश्रवा को माना जाता है। संकलन काल क्या है? किस काल में पुराणों का संकलन हुआ? अगर आपसे काल पूछ लिया जाता है तो गुप्त काल में पुराणों का संकलन हुआ। एक और फैक्ट है कि अलबरूनी नाम आप लोग सुने होंगे। यह पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। अलबरूनी जो है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। एक और नाम हम आपको देते हैं, डायनेस्टीज ऑफ द कली एज। डायनेस्टीज ऑफ द कली एज, ध्यान से याद रखेंगे। डायनेस्टीज ऑफ द कली एज यह पुराणों पर लिखी गई सबसे पहली अंग्रेजी पुस्तक है। इसके रचनाकार F.E. फारजीटर हैं। इसके रचनाकार F.E. फारजीटर जी हैं। तो डायनेस्टीज ऑफ द कली एज पुराणों पर लिखी गई सबसे पहली अंग्रेजी पुस्तक है। इसके रचनाकार F.E. फारजीटर हैं। तो एक बार फिर से इसको हम ध्यान देते हैं। पुराण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन, भाषा संस्कृत, लिपि ब्राह्मी, संकलनकर्ता लोमहर्ष या उग्रश्रवा को माना जाता है। संकलन काल गुप्त काल है। अलबरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। और डायनेस्टीज ऑफ द कली एज यह F.E. फारजीटर की पुस्तक जो पुराणों पर लिखी गई प्रथम अंग्रेजी पुस्तक थी। पुराणों की संख्या की बात करें तो हम पुराणों की संख्या 18 है। और प्रत्येक पुराण के एक उपपुराण भी हैं। प्रत्येक पुराण के एक उपपुराण भी हैं। तो आइए देख लेते हैं 18 पुराण कौन कौन से हैं और उनकी कुछ विशेषताओं को हम देखेंगे जो हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला मत्स्य पुराण। एक बार हम सबका नाम पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं। मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मांड पुराण, लिंग पुराण, कुर्म पुराण, वराह पुराण, वामन पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण और गरुण पुराण। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं और इसकी विशेषताओं को याद करते हैं। और क्रम से याद करेंगे, तरीके से किसी न किसी तरीक़ा को अपनाकर अगर हम याद करते हैं तो फैक्ट हमको ज़्यादा समय तक याद रहता है। तो आइए देखते हैं, पहले 6 पुराणों को याद करते हैं। मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण और ब्रह्मांड पुराण। तो मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश का उल्लेख मिलता है। मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश का उल्लेख मिलता है। इसके बाद विष्णु पुराण में मौर्य वंश का उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश का उल्लेख मिलता है। वायु पुराण में गुप्त वंश का उल्लेख मिलता है। और भागवत पुराण में शुंग वंश का उल्लेख मिलता है। भागवत पुराण में शुंग वंश का उल्लेख मिलता है। उसके बाद भविष्य पुराण है, इसमें कुषाण शासकों का उल्लेख है तथा भागवत धर्म का उल्लेख है और सृष्टि की रचना के बारे में दिया गया है। ब्रह्मांड पुराण हम देखते हैं 6वां, इसमें ब्रह्मा के अंगों से सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। उसके बाद वकाटक वंश तथा नाग वंश का उल्लेख मिलता है।
तो एक चीज़ आप लोग ध्यान दिए होंगे कि पहले जो 6 पुराण हमने लिखे हुए हैं इसमें किसी न किसी वंश का उल्लेख मिलता है। जैसे मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश, विष्णु पुराण में मौर्य वंश, वायु पुराण में गुप्त वंश, भागवत पुराण में शुंग वंश, भविष्य पुराण में कुषाण वंश और ब्रह्मांड पुराण में वाकाटक वंश तथा नाग वंश का उल्लेख मिलता है। तो ऊपर के 6 पुराण जो हमने पढ़े इसमें किसी न किसी वंश का उल्लेख मिलता है। अब इसके नीचे हम 6 पुराणों को पढ़ते हैं। 7वां यहाँ हमने लिखा हुआ लिंग पुराण। लिंग पुराण में शिव के 28 अवतारों का उल्लेख है। लिंग पुराण में शिव के 28 अवतारों का उल्लेख है। इसके बाद जो 3 पुराण हैं इसमें भी अवतारों का ही उल्लेख है। कुर्म पुराण में कुर्म अवतार का उल्लेख है, ब्राह पुराण में ब्राह अवतार का उल्लेख है, वामन पुराण में वामन अवतार का उल्लेख है। तो इन चारों को याद कर लेते हैं। लिंग पुराण में शिव के 28 अवतारों का उल्लेख, कुर्म पुराण में कुर्म अवतार, ब्राह पुराण में ब्राह अवतार, वामन पुराण में वामन अवतार का उल्लेख है। इसके बाद है ब्रह्म पुराण। इसमें श्री कृष्ण की जीवन लीला के बारे में दिया गया है और ब्रह्म पुराण से ही मिलता जुलता नाम है ब्रह्म वैवर्त पुराण। इसमें श्री कृष्ण राधा का चरित्र चित्रण है। ध्यान रहे कि ब्रह्म पुराण में श्री कृष्ण की जीवन लीला है और ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण राधा का चरित्र चित्रण है। तो इस प्रकार ये 12 पुराण हम लोगों ने पढ़ लिए। 6 तक किसी न किसी वंश का उल्लेख मिलता है। 7 में लिंग पुराण में शिव के 28 अवतार, उसके बाद कुर्म में कुर्म अवतार, ब्राह में ब्राह अवतार, वामन में वामन अवतार। ब्रह्म और ब्रह्म वैवर्त में श्री कृष्ण के बारे में है। ब्रह्म पुराण में केवल श्री कृष्ण की लीला का उल्लेख है और ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण तथा राधा के चरित्र का उल्लेख मिलता है। उसके बाद यहाँ 13वां है नारद पुराण। नारद पुराण में नवधा भक्ति का उल्लेख है। कैसे याद करेंगे? ना से नारद ना से नवधा भक्ति। तो 13वां पुराण नारद पुराण हमने जो ये क्रम से लिखा हुआ है इस क्रम में 13वां पुराण नारद पुराण, इसमें जो है नारद में नवधा भक्ति का उल्लेख मिलता है। 14वां जो है हमने लिखा है पद्म पुराण। पद्म पुराण में ब्रह्मा मंदिर, लक्ष्मी मंदिर और पुष्कर में स्थित ब्रह्मा मंदिर के बारे में तथा अजमेर नगर के बारे में उल्लेख मिलता है। ध्यान देंगे, पद्म पुराण में ब्रह्मा मंदिर, लक्ष्मी मंदिर तथा पुष्कर में स्थित ब्रह्मा मंदिर के बारे में और अजमेर नगर के बारे में उल्लेख मिलता है। 15वां मार्कंडेय पुराण। इसमें ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र तथा राजा हरिश्चंद्र का उल्लेख मिलता है। ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र तथा राजा हरिश्चंद्र का उल्लेख मिलता है। अग्नि पुराण। अग्नि पुराण में जैसा कि नाम है अग्नि पुराण, तो इसमें अग्नि की वेदी तथा विष्णु के अवतारों का उल्लेख मिलता है। अग्नि की वेदी तथा विष्णु के अवतारों का उल्लेख मिलता है। उसके बाद है स्कंद पुराण। इसमें शिव विवाह तथा काशी मंदिरों का उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण में शिव विवाह तथा काशी मंदिरों का उल्लेख मिलता है। उसके बाद गरुड़ पुराण है। इसमें साधु वधिता तथा आयुर्वेद का उल्लेख मिलता है। इसमें साधु वधिता तथा आयुर्वेद का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार 6 के क्रम में हम इसको याद कर सकते हैं मित्रों। प्रथम 6 जो हमने यहाँ लिखा हुआ है आप लोग ऐसे ही क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे इस क्रम में, तो आपको याद रहेगा कि प्रथम 6 पुराण में किसी न किसी वंश का उल्लेख है। उसके बाद 6 के बाद जो 4 हैं उसमें अवतारों का उल्लेख है। 2 है ब्रह्म तथा ब्रह्म वैवर्त में, इसमें श्री कृष्ण का जीवन लीला और ब्रह्म वैवर्त में श्री कृष्ण तथा राधिका के चरित्र का वर्णन है। ना से नारद ना से नवधा भक्ति। पद्म पुराण में ब्रह्मा, लक्ष्मी तथा पुष्कर अजमेर नगर का उल्लेख है। मार्कंडेय में वशिष्ठ, विश्वामित्र, हरिश्चंद्र का उल्लेख मिलता है। और इसी प्रकार अग्नि में अग्नि की वेदी, स्कंद में शिव विवाह, काशी मंदिर और गरुड़ पुराण में साधु वधिता का उल्लेख मिलता है। तो मित्रों पुराणों पर यह वीडियो था। इस पुराणों से संबंधित जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं या जो भी प्रश्न बनने की संभावना है उन सभी के बारे में चर्चा यहाँ की गई है कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि गुप्त वंश का उल्लेख किस पुराण में है, तो गुप्त वंश का उल्लेख वायु पुराण में मिलता है। या इस तरीके से पूछ लिया जाता है आपसे कि शिव के 28 अवतारों का उल्लेख किस पुराण में है, तो लिंग पुराण में शिव के 28 अवतारों का उल्लेख मिलता है। तो मित्रों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।